Good morning, students. Yes, students, here we continue further the lesson The Success at Last. अभी तक आपने देखा एडमंड हिलेरी एंड उसका एक कंपेनियन होता है, वो माउंट एवरेस्ट की पीक पर जाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए कैसे वो उन्हें सक्सेस मिलती है। अभी वो रॉक्स का सहारा ले लेकर आगे बढ़ते हैं। द क्लोजर वी गोट द स्टीपर इट अपीयर्ड। आई कुड सी नो ईजी वे ऑफ टैकलिंग इट एंड द ओनली थिंग वाज टू ट्राई इट डायरेक्टली। अब इनको ये सब डायरेक्टली ही करना था। जो रास्ता जो पास आता जा रहा था वो स्टीपर स्टीपर होता है ऐसे शेप में, वो इस तरह से था शेप में। पीटर पोजिशन हिमसेल्फ एज बेस्ट ही कुड ऑन द स्नो स्लोप एंड आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप अ फ्लो इन द फेस ऑफ द बट्रेस। बट्रेस मैंने आपको पहले बताया था, जो रॉक्स का सहारा लेते हैं। आफ्टर मच ग्रंटिंग एंड अ ग्रेट डील ऑफ जिग जैगिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स ओवर स्मॉल होल, छोटे छोटे रास्तों में आगे और पीछे जिग जैग रास्ते थे। आई हैव वर्कड माई वे अप अबाउट 60 feet व्हेन पीटर्स क्राई फ्रॉम बिलो वार्न मी। मैं तो कहाँ चला गया था, एडमंड हिलेरी 60 feet आगे, बट पीटर नीचे ही था। तभी उसने क्राई किया, दैट वाज ऑलमोस्ट आउट ऑफ रोप। तब मेरे पास रोप नहीं थी, एडमंड के पास रोप नहीं थी। A few feet to the left was a narrow ledge and I eased across onto this to rest. अब वहाँ पर उसे क्रॉस करना था। What is it like? Peter's voice come floating up. Peters की आवाज़ आई, pretty scratchy and rather slow going. Hope you are not too cold in that wind. मुझे लग रहा है तुम्हें बहुत ठंड नहीं लग रही। I am cold all right, but I can put up with a bit more yet. I looked above me, then called out again. मैंने अपने ऊपर देखा और उसे दोबारा बुलाया। कैन यू गिव मी सम रोप? क्या तुम मुझे रोप, क्या होता है, रस्सी दे सकते हो? आई विल सी इफ देयर इज़ अ वे आउट ऑफ द लेफ्ट। आई थिंक यहाँ पर लेफ्ट में कोई रास्ता हो। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ वाइल मीन्स कुछ देर के लिए वहाँ साइलेंस हो गया। देन पीटर्स फेंटली रिप्लाई, कांट फाइंड अनदर रोप बट आई हैव गिवन यू अ फ्यू मोर फीट एंड दैट्स ऑल यू कैन हैव। तुम कुछ और फीट वहाँ जा सकते हो। आई डिबेटेड द मैटर सीरियसली। इट वॉज नाउ आफ्टर 1 o'clock। अब 1 o'clock से ऊपर हो गया था टाइम। वी वर स्टिल 500 feet। अभी हम कितना दूर आए थे? 500 feet फ्रॉम द टॉप। द वेदर वॉज लुकिंग ओमिनियस। ओमिनियस क्या होता है? जो वेदर हमारे लिए ठीक नहीं होता। इन अ वे दैट सजेस्ट दैट समथिंग बैड इज लाइकली टू हैपन, कि कुछ ऐसे बुरा होने वाला। वेदर ठीक नहीं लग रहा था। एंड इट वुड बी डार्क एट 5:30, और ये 5:30 पर बहुत डार्क हो जाएगा। अनलेस थिंग्स बिकेम अ गुड डील ईजियर, it wasn't going to be worth pushing on. To save time, I decided to unrope and reconnoiter ahead a few yards. कुछ और आगे जाने के लिए सोचा। I took off my pack, अपने पैक को उतारा जो बैग लेके गए थे। wedged it into a crack and tied the end of the rope to it, और इसके एंड पर रोप को लगाया। I eased across to the left on small holes, feeling rather lonely without the familiar drag of the rope round my waist. जो वेस्ट पर एक रोप लगी थी उसके सहारे से। एंड देन मेड एन ईजियर 6 feet up a broad crack onto another ledge। और कितना आगे वो गया? 6 feet up। The wind was freshening and odd wisps of clammy mist were floating by। वहाँ पर ठंडी हवा चल रही थी। It was becoming appreciably colder and the holes above me were taking on a thin film of ice। बहुत ठंडी आइस थी। I carefully eased myself up a few more feet, और आगे गया कुछ फीट, but didn't like the greasy feeling of the rocks or the way my rubber-soled boots slipped। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आइस थी, स्नो थी, तो जो उसके रबर सोल्ड बूट्स थे वो स्लिप हो गए। Somewhat disgruntled, आई डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। इसे क्या बनाया? सोचा कि या तो ये मेरा एक दिन बन जाएगा। दिन में कुछ मुझे हो जाएगा। टेकिंग कंसिडरेबल केयर, आई क्लाइंब बैक डाउन टू माई पैक एंड टाइड द एंड ऑफ द रोप राउंड माई वेस्ट अगेन। दोबारा से अपनी वेस्ट पर उस रोप को बांधा। वी कुड गेट अप हेयर पीटर, आई कॉल्ड, बट इट इज़ प्रिटी होपलेस एट द मोमेंट। आइस इज़ फॉर्मिंग ऑन द रॉक्स। रॉक्स पर टाइम ज़्यादा होता जाता, रॉक्स पर आइस और बनने लग गई थी। टाइम इज़ गेटिंग शॉर्ट सो आई एम कमिंग डाउन। टाइम बहुत कम है तो मैं नीचे आ रहा हूँ। इट टुक अ लॉन्ग वाइल टू डिसेंड द आइसी होल्स ऑन द फेस। आई वॉज वेरी रिलीव टू ज्वाइन पीटर एट द बॉटम। और जब नीचे गया तो पीटर के साथ ज्वाइन करके उसे रिलीफ फील किया। वी वर बोथ कोल्ड एंड टायर्ड। हमें ठंड लग रही थी और टायर्ड थे।
एंड द बिटर विंड गेव अस नो इंसेंटिव टू लिंगर। और जो बहुत हवा, जैसे बिटर विंड कड़वी होता है वैसे तो, और ये बहुत हवा चल रही थी। हाउएवर वी टुक पर्टिकुलर केयर एज वी क्लाइम डाउन आवर रूट। सून आफ्टर 3 o'clock वी वर एट द बॉटम ऑफ द फेस अगेन। और 3 o'clock हम दोबारा से बॉटम पर थे। बट वी कैप्ट ऑन द रोप फॉर द जर्नी ओवर द सीरीज ऑफ बम्प्स इन द रेंज। लेकिन फिर भी हम अपनी जर्नी को करते रहे। द स्नो हैड हार्डन कंसिडरेबली अंडर द विंड एंड सम मोर स्टेप कटिंग हैड टू बी डन। और अभी भी कुछ स्टेप और लेने थे। वी रीच द बिगनिंग ऑफ द ट्रैवर्स एट 4:30। ट्रैवर्स मीन पैसेज, जो हमारा रास्ता था, जो स्थान था, वहाँ पर कब पहुँचना था? 4:30 इन फेडिंग लाइट एंड started quickly across it. In our eagerness we went rather high and found ourselves cut off by a big line of bluffs. फिर थोड़ा सा और आगे गए। There was nothing to do but retrace our steps and drop down much lower. As we scrambled across the loose slope, we could see a group of cameos outlined against the evening sky above us. Cameos होता है a small goat. उनके ग्रुप को देखा, ऊपर देखा स्काई की साइड जब, तो क्या दिखाई दिया? चैमोइस क्या होता है? गोट्स का ग्रुप, जो माउंटेन्स पर गोट्स होती हैं, स्मॉल गोट्स। एंड सस्पेक्टेड दैट दे वर हैविंग अ गुड लाफ एट अस। और ऐसा लग रहा था शायद वो हम पर हंस रही है, क्योंकि वो उस पर चढ़ नहीं पा रहे थे प्रॉपरली, बार बार उनको बैक आना पड़ता था, तो उनको लग रहा था ये जो ग्रुप ऑफ चैमोइस है उन पर हंस रहे थे। आई वॉज बैक एट मार्लबोरो इन मे 1959, hoping on this occasion to get in ahead of the winter snows, but the weather thought differently and I arrived in the mountains a couple of days after the heaviest snowfall in years. और तब बहुत ज़्यादा हैवीएस्ट स्नोफॉल था, और मैं वहाँ पर कब पहुँचा? अ कपल ऑफ डेज में, 2 days में। अ स्ट्रॉन्ग पार्टी ऑफ 6 of us tramped up the branch river। ये तो फर्स्ट उनका एक्सपेरिमेंट था। सेकेंड एक्सपेरिमेंट उन्होंने फिर कब लिया? 1959 में। अब ये कितने मेंबर्स थे वहाँ पर? 6। A strong party of 6 of us tramped up the Branch River and based ourselves a couple of miles post Silver Stream in a new 4-man hut that had been flown in by helicopter for the forestry department। उसमें से 4 मेंबर कौन थे? ये फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट से। वी वर स्नग एंड वार्म देयर बट फ्रीक्वेंट गस्ट्स ऑफ विंड ड्यूरिंग द नाइट इंडिकेटेड दैट इट माइट बी रादर अनप्लीजेंट ऑन द टॉप। इतनी ठंडी हवा थी कि हमें लग रहा था कि जो रात को, जो नाइट में होगा, ठंड कैसे लगेगी वो हमें अच्छी नहीं लगेगी, अनप्लीजेंट ऑन द टॉप। जब बिल्कुल टॉप पर, तो उसमें और भी ठंड लगेगी। आई क्रॉल्ड आउट ऑफ माई स्लीपिंग बैग्स एट 4 AM एंड हैड अ लुक आउटसाइड। मैं अपने बैग की साइड गया 4 o'clock और बाहर देखा। द स्टार्स वर शार्प एंड ब्राइट अबव अस। हमारे ऊपर थे स्टार्स, बट क्लाउड्स फिल द हेड ऑफ द वैली एंड द स्ट्रॉन्ग एंड बिटर विंड कैरिड। लेकिन जो क्लाउड ने वैली को अपने ऐसा लगा था वैली में ही क्लाउड्स आ रही हैं, और स्ट्रॉन्ग और बिटर विंड वहाँ पर चल रही थी। Stinging ice particles. There was no likelihood of our getting up the northeast ridge in these conditions, but we had to try. ऐसा लग नहीं रहा था कि हम अपने सक्सेस वो हमें मिलेगी नॉर्थ ईस्ट में जाने की, बट हमने ट्राई करना था।